प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ख़ास तौर पे अफ़गान सूरत हाल पे, और वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त आलमी दुनिया को अफ़गान हुकूमत को कबूल करना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर इस वक्त उनकी मदद ना की गई तो बात जो है वो खाना जंगी की तरफ भी जा सकती है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे उस्मा रियाज जदौन साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले चूँकि इमरान खान साहब ने अभी CNN को इंटरव्यू भी दिया और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए तालिबान हुकूमत को और उनको सपोर्ट करना चाहिए आलमी कुव्वतों को। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी तक हम अपनी आवाम को, कौम को एतमाद में नहीं ले सके। अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए था कि पूरी कौम को पता चले कि अफ़गान सूरत हाल पे हमारा क्या बयानिया है, हमारी क्या दो टोक मौक़िफ़ है। तो हम जॉइंट सेशन में भी अपोजिशन नहीं साथ बैठी। क्या वजह है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक पॉलिसी देने में नाकाम हुए? उस्मा रियाज जदौन साहिबा। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अफगान पॉलिसी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान की आवाम ने किस हद तक कबूल किया है। सबसे बड़ी तो कामयाबी जी मैं ये समझती हूँ कि तालिबान की ये है कि उन्होंने बगैर जंग के, बगैर किसी डैमेज के, बगैर किसी कत्ल गारतगरी के उन्होंने हुकूमत संभाली और वहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर अवाम तालिबान के खिलाफ खड़ी हो जाती और उनको रेजिस्ट करती तो मेरे ख्याल में उन लोगों का हुकूमत संभालना इतना आसान ना होता। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोग आया तालिबान की हुकूमत से खुश हैं कि नहीं हैं। वो हम सबको नजर आ रहा है कि वहाँ के लोग उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर किसी भी मुल्क की अगर आप बात करें तो उधर की आवाम बहुत अहमियत की हामिल भी होती है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल तालिबान को जो उन्होंने अभी हुकूमत संभाली है उनको टाइम देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, वो आवाम की विल देखनी चाहिए, उनकी प्लानिंग देखनी चाहिए, उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज देखनी चाहिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या मंशूर रखा हुआ है, लोगों को वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो जाहिर है इसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये है और उनको टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उनको टाइम मिलना चाहिए। ये बात तो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी ये कह रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि जॉइंट सेशन था उस दिन, उस वक्त भी अपोजिशन आपके साथ नहीं बैठी, और अभी भी हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे अपनी कौम को एतमाद में लेने में नाकाम रहे। क्या लगता है आपको, कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं? जो कि पूरी कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के लिए, और कौम भी ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातें, हुकूमत नहीं, अपोजिशन समेत, एक बयानिया हमारे सामने आना चाहिए, दो टोक मौक़िफ़ हमारे सामने आना चाहिए। हमें पता हो कि इस वक्त पाकिस्तान इस जंग में और इस सूरत हाल में कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप जब पाकिस्तान की बात करती हैं तो आप ये चीज देखिए कि पाकिस्तान के लिए जो जो लोग हैं, जो अफगान हुकूमत है, जो अफगान हुकूमत या अफगानिस्तान के अंदर अगर पीस और स्टेबिलिटी होगी तो वो पाकिस्तान को डायरेक्टली लिंक करेगी। अगर पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता कोई भी चीज, जिस तरह से आप देख लें माजी के अंदर जो भी हालात थे, जो यहाँ पे परेशानियां हो रही थी, वो जाहिर है अफगानिस्तान के थ्रू बहुत से लोग आ रहे थे और यहाँ पे इस किस्म का जो कह लें कि दहशतगर्दी थी या बाकी सारा कुछ था। तो मैं ये समझती हूँ अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान के अंदर पीस, अफगानिस्तान के माशी हालात अगर ठीक हैं तो वो डायरेक्टली लिंक करते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मौका मिलना चाहिए ठीक। और उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी पॉलिसीज खुदा ना खास्ता अगर नेशन वाइज या इंटरनेशनली या अपने आस
اپنے پڑوسیوں کے حساب سے کچھ اگر ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور ہماری خوشی، ہماری عوام کی خوشی بھی اسی میں پنہا ہے کہ جی افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو. ٹھیک ہے عثمان ریاض صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان اگر افغانستان وہاں امن بحال ہوگا تو پاکستان بھی امن و امان پاکستان میں بھی رہے گا اور پاکستان آگے ترقی کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ مختوم محسن صاحب بھی موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ممبر ہیں کور کمیٹی جی ڈی اے کے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. مختوم صاحب، عثمان ریاض صاحبہ تو بتا رہی ہیں کہ چونکہ افغانستان میں امن و امان ہوگا تو پاکستان بھی امن سے آگے بڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اپوزیشن، آپ چونکہ اتحادی بھی ہیں حکومت کے، اپوزیشن، حکومت، تمام سٹیک ہولڈرز سارے ایک پیغام دینے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ ابھی تک پوری قوم کو نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، پی ٹی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. دیکھیں ظفیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم آج تک ایک قوم بن ہی نہیں سکے. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو پالیٹکس سے بالاتر ہوتے ہیں، کچھ ذاتی مفاد سے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. 100% اس چیز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں، ہمیں بھی ایک تو اپوزیشن والوں کو بھی ٹھیک ہے کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، فیئر انف، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں، آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، جی بالکل، کہ پاکستان کی سرزمین کبھی بھی کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، افغانیوں کا پاکستان میں آنا. ٹھیک، دیکھیے یہ میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ اور ہماری پروونس کے ساتھ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، باقی ہاں کچھ ایسے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول والا ثانیہ ہوا تھا تو ہماری پوری نیشنل لیڈرشپ صحیح، ایک ہو کر بیٹھی تھی. اس میں سب سے اچھا میسج تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے دیا تھا جب وہ کال آف کر دیا تھا اپنا، دھرنا کال آف کر کے وہ آ گئے تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. تو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی ہمیں ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بدن یہ سی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں. آج کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے دیکھیں پوری پولیٹیکل پارٹیز، فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف، بلاول، یہ سب لوگ ایک پیج پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اسمبلی میں آئیں اور پیغام دیں کہ ہاں ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں. الٹیمیٹلی جس طرح جزون صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی نا، چونکہ ہماری افواج نے قربانیاں دی، ہم نے مالی قربانیاں دی اور ہم نے جانی قربانیاں دی. تو اس وقت قوم یہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں ایک پیغام ملے کہ ہاں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کا موقف تو کلیئر ہے کہ افغانستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو طالبان کی جو حکومت آئی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کو ہو یا دوسرے ممالک ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی رہی دراصل بات یہ ہے کہ ہم ذاتی مفادات سے باہر آتے ہی نہیں ہیں. صحیح، اب ہم سوچتے ہیں کہ اب جیسے وفاقی حکومت ہے وہ سوچتی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کو وکٹمائز کرنا چاہیے. اپوزیشن والے سمجھتے ہیں دیکھیں اب جو پارٹی گورنمنٹ میں ہے اسے بڑے ہونے کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، بالکل کرنا پڑے گا. انہیں اب اپوزیشن کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح، اب سپوز جیسے سندھ میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نہیں ہیں، صحیح، وہ پورے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. پرائم منسٹر صاحب صرف پی ٹی آئی کے یا ہم اتحادیوں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی وہ اپوزیشن والے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں یا یہ ان کو لایا گیا ہے، یہ دیکھیں ہمارے اندرونی معاملات جو بھی ہوں صحیح، وہ دیٹ شوڈ ریمین انڈر دی. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نیشنل ایشو ہے، یہ اس میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ الیکشن کمیشن پہ سیاست کریں، آپ سندھ کے ایشوز پہ سیاست کریں، پنجاب کے ایشوز پہ سیاست کریں، لیکن اس وقت تو پوری قوم بن کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہیے نا. عظمیٰ جدون صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں خاص طور پہ اب چونکہ افغان صورتحال پہ تو اپوزیشن نہیں آ رہی اس پوائنٹ پہ اور آنا چاہیے آپ کو بھی اور ان کو بھی، لیکن الیکشن کمیشن کے سامنے جو اب یہ نیا معاملہ بنا ہے اس میں بھی آپ اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اصلاحات تو ہونی چاہیے، ریفارمز ہونے چاہیے، لیکن یہ ریفارمز الیکٹرانک مشین آنے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہوگی تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا، آپ کی حکومت کو ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مثبت تنقید کرنی چاہیے.
देखिए, अभी भी जिस वक्त हम इलेक्शंस की बात करते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे हों या बड़े पैमाने पे हों, अगर हम बल्दियाती इंतखाबात को ले लें, अगर हम कैंट के इंतखाबात को ले लें, हम जनरल इलेक्शंस को ले लें, जी। तो जिस वक्त जो पार्टी जीतती है वो तो कुछ इस किस्म की बात नहीं करती कि धांधली हुई है, लेकिन जो हारती है वो वो इस इल्ज़ाम पे लगाती जरूर है। शोर मचाती है कि जी धांधली हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान साहब या पीटीआई इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रही हैं, उन रिफॉर्म्स के अंदर अगर ऑपोजिशन को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, उसके अंदर चेंज लेकर आए। आपको जिस तरह से पता है कि खान साहब भी 3 हलके खोलने की बात करते थे, ये 3 हलके खोल दो, उसको जी। आप ट्रांसपेरेंट कर दो। देखिए, खान साहब जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के इदारों के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन खत्म हो, और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमें हर एक जायज और जदीद तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जब आप बात करते हैं कि इंडिया जैसे मुल्क के अंदर जहां पे 1 अरब की आबादी है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वहां पे वोट किए जाते हैं, वहां पे इतने मसले नहीं होते हैं जो हमारे थे। जो पेपर के ऊपर जो वोट डाला जाता है उसके ऊपर सही। आपकी पेपर की आपकी बचत आती है। उसके अलावा जो उज़मा बोगस रियाज सिद्धून वोटिंग है, साहिबा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस पे इख्तलाफात ये हैं कि भाई इसको असेंबली में लेके आएँ, बहस करें, उसके बाद इत्तेहादियों का, अपोजिशन का, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और उसके बाद इसको आप पास करवा दें, ताकि किसी को फिर कल 2023 में जब इलेक्शंस हों तो तहफ़्फ़ुज़ात ना हों। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने इस असेंबली के अंदर लाके रखी हुई है, सही। वहां पे हमने प्रॉपर उसका डेमो दिया है, ठीक है। वहां पे अपोजिशन भी आई है, वहां पे गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से भी लोग आए हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डेमो दिया गया है, बताया गया अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट के तमाम मेंबर्स को भी कि ये किस तरह से ऑपरेट होगी, ये किस तरह से काम करेगी। देखिए, एक वो कहते होते हैं ना कि बिला वजह एतराज के ऊपर एतराज करना, आपको चाहिए कि जो भी पॉलिसीज पीटीआई लेकर आती है, आप उसके अंदर बेहतरी के लिए जो तजावीज हैं आप वो दें। ठीक। अगर आपकी तजावीज को नहीं सुना चाहता है, उसको नहीं लेकर आया जाता, तो उसके ऊपर तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक जो अच्छी चीज है, आपने जिद्दत की तरफ जाना है, आपने सही। दुनिया को फॉलो करना है, तो आप उस चीज को फॉलो करें, और इसका मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट भी आप इस गवर्नमेंट को दें। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप बताएं ना कि क्या बेहतरीन होना चाहिए, रिफॉर्म्स किस बिल्कुल ठीक तरह है। से होने उस्मा चाहिए। साहब, आप मखदूम मोहसिन साहब, आपको लगता है अपोजिशन बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अच्छे काम हैं उनको भी होने नहीं देती? रिफॉर्म्स की ये बात कर रहे थे, ठीक है, आप लाएँ, डिबेट करें, बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो आपके हैं वो दूर हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहें वो भी थोड़ा सा अपोजिशन ज़्यादा काम ख़राब कर देती है, कंट्रोवर्शियल बना देती है, और कहें पीटीआई जल्दबाजी कर देती है? देखें, मैं समझता हूँ कि ओपोजिशन को भी तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए, सही। तनकीद बराए इस्लात पे जाना चाहिए। ठीक है। वो खामखा चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखिए, मैं अब अगर इलेक्टोरल वोटिंग की अगर वो मुखालफत करते तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ से बालातर है। सही। हाँ, अलबत्ता उनमें जो वो तजावज़ात देना चाहते हैं, जो उनके प्रपोजल्स हैं या उनको जो खदशात हैं वो दूर किए जा तो वो सकते उनको दूर करें, और उसमें मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मिनिस्टर्स को भी ज़बान नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। उनको भी प्राइम तहम्मुल मिनिस्टर से। साहब को मैं समझता हूँ कि अपना बड़ा दिल कर कर एक मीटिंग बुलाएं, सही। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के तौर पर, या कोई एक बैठक करें, उन्हें बात, अगर अपोजिशन वाले अगर फिर भी अगर नहीं आते उस चीज़ में या उसमें कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं करते, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम फिर समझ जाएगी, और अवाम में भी उनकी काफ़ी, मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो साख जाएंगे आवाम मुतासिर के होगी। साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मा रियाज सिद्धून साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।